बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं वेबिनार में। और लास्ट वीक के जो वेबिनार के टेक टॉक में जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने डिसेंडिंग चैनल को डिस्कस किया था और एक जो आर्क चैनल है उसको डिस्कस किया था और कुछ वॉल्यूम्स के ऊपर भी बात की थी। इसमें अब देखा जाए तो स्टांस तो बुलिश था, बट ये कि जो अपर रेंज जो इंडेक्स की बताई थी मार्केट में 42,400 से 42,900 एक रेजिस्टेंस एरिया था, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो एरियाज थे वो 43,500 से 800 थे। तो लास्ट वीक 3 वर्किंग डेज थे, उसमें जो इंडेक्स का ओवरऑल तो बुलिश ही मोमेंटम रहा मार्केट का। वॉल्यूम भी हमने कुछ बेटर देखे, और जो पहला एरिया 42,500 से 900 जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, मार्केट ने 42,874 का हाई टच किया इंडेक्स की। तो पहले रेजिस्टेंस एरिया जो है वो फिलहाल इंक्रीज रहा है कि जहाँ पर हमने कुछ देखा, उसमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। बट यहाँ से आगे के जो भी स्टांस होगा वो आगे हम आज टेक टॉक के ऊपर तुमसे डिस्कस करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड अब क्या सिचुएशन लग रही है वॉल्यूम्स और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए। तो आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। ओवर टू जमशेद जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक से और उससे पहले भी जो हमारा एक बुलिश बायास बना हुआ था, कपल ऑफ वीक्स पहले से ही हम आपसे ये सजेस्ट कर रहे थे मार्केट में कि जी यहाँ पे एक बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। तो एक जो हमने एरिया सजेस्ट किया था 39,500 के अराउंड, वहाँ पे हमें एक अच्छा रिजेक्शन मिली है वीकली चार्ट्स के ऊपर। लास्ट वीक भी हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि कंटिन्यू होगा और एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया था, मार्केट उसी के अराउंड ही आके करंटली क्लोज हुई है। तो जो डाउन साइड का एरिया हमने पिछले 2-3 वीक से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा अच्छा एक बॉटम बनाती नज़र आ रही है। तो आगे चलते हैं आज के टेक टॉक में, जो हमारा बुलिश बायास है उसी को ही आगे एक फर्दर एक पॉइंट उसके ऊपर डिस्कस करते हैं टाइम साइकिल्स के ऊपर। टाइम टू टाइम साइकिल्स के ऊपर मैं एम्फेसाइज़ करता रहता हूँ कि जी आप जब तक मार्केट के अंदर एक जिसको कहते हैं ना कि समय का कदर, तो वो समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो मार्केट का एक जो वीकली चार्ट्स के ऊपर ये जो हाईलाइट किया हुआ मैंने, तो ये कोई इस एरिया के अराउंड अगर आप देखें तो ये जब मार्केट ने 14 जैन को 49,000 के अराउंड एक हाई पोस्ट किया था, तो उसके बाद एग्जैक्टली 11 बार्स हैं और 77 डेज़ बनते हैं। तो इसमें मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में चली गई थी और एवेंचुअली इट प्रूव्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन फेस, और उसके बाद एक मार्केट ने अच्छा एक एग्रेसिव हमें सेल ऑफ विटनेस हुआ था उसके बाद। तो अगेन मार्केट के अंदर ये चीज़ इसी तरह की एक सिमिलैरिटी यहाँ पे आके फिर हमें एक नज़र आती है कि मार्केट ने जब एक सेल ऑफ गुजारा है तो अगेन मार्केट एक अराउंड 10 बार या 70 डेज़ बनते हैं। तो इसमें मार्केट ने अगेन आके ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस थी, तो यहाँ पे जो हमारा एक बुलिश बायास है, तो वो हम अब इसको यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेस कंसिडर करते हैं। तो इसकी अगर पीछे हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इसकी जो एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगी, तो इस एरिया में अगर आप देखें तो इस एरिया में भी एग्जैक्टली मार्केट ने को अराउंड 10 बार्स 70 डेज़ की एक बुल रन के बाद कंसोलिडेशन की थी। और अगेन अगर इस एरिया में अगर आप देखें तो ये 14 सितंबर से लेके और 23 नवंबर तक 2020 में अगेन मार्केट ने एक अच्छा एक बुल रन के बाद साइडवेज होकर कंसोलिडेशन की थी और अपना एक जो मोमेंटम था वो कैरी किया था। अगर इससे भी मज़ीद पीछे जाया जाए तो यहाँ पे देखें तो इस एरिया में मार्केट ने एक काफ़ी एग्रेसिव जो मोमेंटम था कि मार्केट साइडवेज हो गई और यहाँ पे अगेन एक कंसोलिडेशन पीरियड गुजारा, तो उसकी भी कोई 11 बार्स की फॉर्मेशन नज़र आती है 77 डेज़। उसके बाद फिर एक हमें अपसाइड के ऊपर एक एग्रेसिव शॉर्ट टर्म में एक एक्टिविटी नज़र आई थी। तो ये जितने भी टाइम साइकिल्स के ऊपर चीज़ें हैं, तो ये जो हम बुलिश बायास डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उसको और स्ट्रेंथन करता है। और जो हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उसके लिए एक और मज़ीद एक सपोर्टिव चीज़ हमें मिलती है। और अगर इसकी समरी देखी जाए या इसको सम अप किया जाए, तो आई थिंक मार्केट ने जो एक अपसाइड के ऊपर इस अराउंड देखा जाए
21 जैन से 2021 से लेके सितंबर 2021 के अराउंड जो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ गुजारा था टॉप साइड के ऊपर, तो उसी तरह की कंसोलिडेशन हमें डाउन साइड के ऊपर यहाँ पे मिल गई है। और ये एक जो बॉटम सजेस्ट करते आ रहे हैं, तो इसको मज़ीद एक इन्हेंस करता है और इसकी सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि मार्केट अब नेक्स्ट प्राइस सेक्शंस के ऊपर कहाँ तक परफॉर्म कर सकती है। लास्ट वीक भी जो हमारा टैगलाइन था कि बुल्स आर गियरिंग अप फॉर द बिग टेस्ट, तो बिग टेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे मार्केट जो एक करंट एक जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है 42,900, 42,700, 42,900 का एक एरिया रहता है। तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी दफ़ा पहले एज ए सपोर्ट इस एरिया को लेते रही है और पीछे कुछ दिनों से एज ए रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे एक्ट किया है। तो आप देखेंगे तो 10 अगस्त को मार्केट ने 42,700 के अराउंड हाई पोस्ट किया था और उसके बाद हमने जैसे लास्ट वीक सजेस्ट भी किया था यहाँ पे एक हमें हो सकता है थोड़ी सी चर्निंग प्रॉफिट टेकिंग नज़र आए, तो वैसा ही हुआ। फिर मार्केट ने नेक्स्ट डे के अंदर हमें एक रेड कैंडल विटनेस हुई डार्क क्लाउड कवर टाइप का, लेकिन अगेन मार्केट ने जो डाउन साइड की एक रिट्रेसमेंट थी जो लास्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा मज़ीद डिस्काउंट हो 41,600 तक, तो मार्केट ने जो डिसेंडिंग चैनल है इसको आके रीटेस्ट किया 42,100 के अराउंड, तो प्रिसाइजली देखा जाए तो 42,200 का लो बना था। तो जो लास्ट सेशन था इसमें फिर हमें एक अप साइड के ऊपर काफ़ी एग्रेसिव एक कैंडल नज़र आती है मबरूज टाइप की। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट करंट जो एक अभी का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है उसको अगर मैं हाईलाइट करूं इस एरिया में, तो इसका अगर रेंज को डिस्कस किया जाए तो 43,100 से लेके 43,300 का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अप साइड के ऊपर सस्टेन करती है तो इसका जो इनिशियल टारगेट्स बनते हैं 43,800 और 44,300। तो ये जो 44,300 का एरिया है यहाँ पे एक आपको एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है आर्क चैनल की, यहाँ पे एक हमें क्रॉस ओवर भी नज़र आता है। तो इसको एक काफ़ी सिग्निफिकेंस हासिल है, यहाँ पे अप साइड के ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, लेकिन स्टिल मार्केट में गुंजाइश है अप साइड के ऊपर कोई 1000 से 1500 पॉइंट्स की, और यहाँ पे आके फिर हमें चीज़ें नेक्स्ट कंसिडर करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे रहते हैं और प्राइस एक्शंस के ऊपर कैसी चीज़ें आके डेवलप होती हैं। तो अगर आज के टेक टॉक को सम अप किया जाए तो आई थिंक एक नया एडवांसिंग साइकिल है मार्केट का, जो एक रॉक बॉटम मार्केट ने 39,500 के अराउंड इस्टेब्लिश किया है, तो उसको कंटिन्यू कर सकती है, बुलिश रन कंटिन्यू हो सकता है अप साइड के ऊपर। और इनिशियली जो टारगेट्स हैं 43,800 एंड 44,300 के हो सकते हैं। लेकिन डाउन साइड के ऊपर अगर देखा जाए कि डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज 42,100 से लेके 41,900 इमीडिएट सपोर्ट एरिया, और जो मार्केट डाउन साइड के ऊपर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ले सकती है या डिप ले सकती है, तो वो 41,300 41,600 का एरिया होगा। वो एक अच्छी आगे वाले दिनों के लिए एक सपोर्ट एरिया और जहाँ पे बाइंग रिकमेंडेड है। तो ओवरऑल व्यू स्टिल बुलिश है, और जो करंट एक रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे हो सकता है अगेन हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन एनी डिप विल बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी सर, थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस करते हैं। जी, जो बुलिश इंडिकेटर्स हैं 6 पॉइंट्स के साथ बुलिश इंडिकेटर्स लीड कर रहे हैं, और जो एक लास्ट हमारा पॉइंट है सुपर ट्रेंड 1 मंथ साइकिल के ऊपर, तो वो भी हमें कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। जो एक अभी की फॉर्मेशन है जो लास्ट 2 वीक्स थे, तो इसकी एक अच्छी सिग्निफिकेंस रहेगी अप साइड के ऊपर, और जो एडवांसिंग साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं पहली स्लाइड के अंदर, वो भी एक नया अच्छा एक इजाफा है बुलिश इंडिकेटर्स के अंदर। तो जो प्रॉफिट टेकिंग हम देखते हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो जो माइल्ड डिवर्जेंसेस हैं, जो बीरिश इंडिकेटर्स का 4th पॉइंट है माइल्ड डिवर्जेंसेस ऑन 1 आवर चार्ट, तो वो माइल्ड सी डिवर्जेंसेस हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस जगह के ऊपर आके प्रॉफिट टेकिंग या थोड़ी सी हमें चर्निंग आ सकती है। तो उसके हाईलाइट किए हुए हैं एरियाज़, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 43,100 से 43,300 का हो सकता है, और अगर ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 43,800 से लेके 44,500 का। इस तरह डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज़ हैं, फर्स्ट सपोर्ट एरिया 42,100 से लेके 41,900 का होगा, और जो सेकंड सपोर्ट एरिया होगा 41,300 का होगा। जी सर। जी, आगे चलें और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनका फॉलोअप कर लें।
लास्ट वीक जो टॉपिक्स में हमारी फर्स्ट बाई कॉल थी SNGP के ऊपर, तो आल्दो इसने अपने जो स्पोर्ट एरियाज़ हैं इनको आके ऑनर नहीं किया, लेकिन इसने अपने जो एक हमने चैनल या कंसोलिडेशन पीरियड का ब्रेकआउट सजेस्ट किया था, तो उसी के अराउंड से ये एक हमें मोमेंटम कैरी अपसाइड के ऊपर होता नज़र आया और इसने अपने दोनों टारगेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट किए। जैसे लास्ट वीक भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि अपने जो इनिशियल टारगेट्स हैं 37 तक, ये अचीव करने के बाद हो सकता है इस एरिया में आके थोड़ी सी कंसोलिडेशन या साइडवेज हो जाए, जिसके एक्सटेंडेड टारगेट स्टिल इंटैक्ट रहेंगे 42-43 के। और अगर इस तरह देखा जाए पेल, इसके ऊपर जो हमारा स्टांस था बाय अबव 17.60, तो ये ट्रिगर नहीं हुआ, ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन इसको भी डिटेल में डिस्कस किया था कि एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसको आके डाउन साइड के ऊपर रीटेस्ट कर सकता है। तो इसमें कोई शॉर्ट वीक होने की वजह से तो अपसाइड के ऊपर कोई हमें ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं है, तो इसकी टारगेट इंटैक्ट हैं। अगर ये अपसाइड के ऊपर 17 और 17.60 जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, ओवरऑल एक अच्छा बाइंग साइड के ऊपर स्क्रिप्ट है, ये कमिंग डेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आएगा। इस तरह जो हमारी लास्ट वीक थी PSX, तो इसने ट्राई की है जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करने की, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था उसको आके इसने टेस्ट किया। अगेन उसमें थोड़ी सी वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई है और 10.70 के राउंड क्लोज हुआ है। तो इसमें भी बुलिश मोमेंटम कैरी हो सकता है वंस अगर ये 10.80, 11.70, 11.10 से अबव सस्टेन कर। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर लें। कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, इसकी एक फॉर्मेशन आप देखेंगे तो ये मैंने हाईलाइट की हुई है, तो एक डिसेंडिंग रफ से डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और अगर इसको और मज़ीद डिग डाउन किया जाए तो इस एरिया में इसने एक बॉक्स फॉर्मेशन भी, अब तो इसकी जो फॉर्मेशन है ये लगता है ऐसे है कि ये अपनी जो यहाँ पे करंट एक यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन में नज़र आता है, तो पॉसिबिलिटी ये नज़र आती है टाइम साइकिल्स के ऊपर, और जो वॉल्यूम्स हैं जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है इसका 62.50 का, इसको ब्रेक कर पाएगा। तो इसका भी स्टांस आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए, और जो ब्रेकआउट है 62.50 का, इसकी अब आप सस्टेन करने पे इसको बाई करना चाहिए 58 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इसके जो इनिशियली टारगेट्स हो सकते हैं 65, और जिसके सेकंड टारगेट्स रहेंगे 68 और 72 के। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है पायनीर सीमेंट, अच्छा इसके ऊपर अगेन काफ़ी बीटन डाउन है सेक्टर ओवरऑल सीमेंट सेक्टर, तो इसमें कंसोलिडेशन या साइडवेज मूवमेंट के बाद इस एरिया में हमें एक अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट सबमिट होता नज़र आता है, और करंटली आके रीटेस्टिंग हो रही है इस एरिया में 63 के अराउंड, तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है। और इसमें देखें तो एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये रेड कलर की, अगर ये दोबारा से आके इसको नीचे रीटेस्ट करता है 62.50 और 60 जो इसके बाइंग लेवल्स हैं, तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है, और इसमें हमें अपसाइड के ऊपर कुछ ऐसे एक्टिविटी नज़र आ सकती है। तो इसके जो टेक प्रॉफिट लेवल्स रहेंगे 67, 68.50 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और जो इसके सेकंड टारगेट्स होंगे 70 और 74 के। अब इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है मुगल आयरन, अच्छा इसको खैर डिटेल में हम पहले वेबिनार्स में भी रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं, और इसके ऊपर हमने एक सजेस्ट की थी बाइंग का, तो ये स्टिल इंटैक्ट है, और इसको दोबारा से टॉपिक्स में शामिल करने का ये था कि करंटली अगर इसकी फॉर्मेशन को देखा जाए तो एक ब्रेकआउट सबमिट करता नज़र आ रहा है बॉक्स के अंदर, कि जो करंट फ्रेश बाइंग के लिए तो 65 से लेके अगर इसकी जो क्लोजिंग है करंट वो कुछ 65 के राउंड है, और अगर 63 और 63.50 से लेके और 60 के राउंड ये कुछ डिप लेता है तो वहाँ पे इसको बाई किया जा सकता है, और इसका जो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो पहले से इसको होल्ड भी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो फ्रेश बायर्स होंगे 58 के बिलो उसको प्लेस कर सकते हैं। और इसकी जो अपसाइड के ऊपर अगेन इसने रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट किए हैं और उसी के राउंड ये आके क्लोज हुआ है, तो इसके जो टारगेट रहेंगे 70.60 और सेकंड टारगेट 74.50 का होगा। अच्छा इस तरह हमारे पास जो लास्ट पिक है इस वीक के लिए EPCL, इसमें भी
हमने एक रिसेंटली काफ़ी अच्छी एक ट्रेड इनिशिएट की थी बाइंग साइड के ऊपर, टारगेट्स उसने कंप्लीट किए थे। तो अगेन अपनी बाइंग रेंज के अंदर आ रहा है 63.50 61 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, इसमें इसको बाई करना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 58.50 का होगा, 58.80 का होगा, और जिसके टारगेट्स रहेंगे 69 और 72। ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी है ट्रेड जो हमने पहले एग्जीक्यूट की है। तो इसका जो मेजर ट्रेंड है डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर, तो इधर साइड के ऊपर स्टॉप लॉस का एरिया या अप साइड के ऊपर जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 72 का, ये जब तक ब्रेक नहीं होते तो इन्हीं में ही ये ट्रेड करता रहेगा। तो इस रेंज को प्ले किया जा सकता है, काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिलता रहेगा। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच, काफ़ी डिटेल से हमने चीज़ों को डिस्कस किया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technical@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड के फॉर्म में दिए होते हैं, आप हमें उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।